नमस्कार, राम राम। ये एक बच्चे का चार्ट है। 14-15 इयर्स लगभग के जितना है ये बच्चा। और ये बच्चा जो है बेहद ज़िद्दी, और पढ़ाई इनकी छूट गई है बिल्कुल। मतलब ये बच्चा इस समय 9th क्लास में है, और स्कूल जाना मतलब इन्होंने जब से स्कूल खुले हैं 2-3 बार स्कूल गए थे, उसके बाद स्कूल ही नहीं गया ये बच्चा। और माँ-बाप समझा कर परेशान हो गए हैं कि स्कूल चला जा। नहीं, स्कूल नहीं पढ़ना, जाना ही नहीं है स्कूल। स्कूल से क्या होता है? स्कूल से कोई शिक्षा मिलती है? किताबें हैं, वो तो किताबें क्या शिक्षा देती हैं हमें, और उसमें वो ही पढ़ाते आ रहे हैं। कौन बन गया स्कूल पढ़ने से, जाने से कौन क्या बन जाता है? बहुत बच्चे हैं जो 10% बच्चे ही कुछ बन पाते हैं, बाकी तो इधर-उधर अपनी दुकानों में करते हैं या कुछ और करते हैं काम। स्कूल जाकर उनका कोई भला तो होता नहीं है, इनका ये कहना है। और ये अब से नहीं, कई सालों से ये बच्चा स्कूल जाने के लिए परेशान कर रहा है, और पेरेंट्स ने घसीट-घसीट कर उसको जैसे-तैसे स्कूल बदल-बदल कर यहाँ तक लेकर आए हैं 9th तक। इतने में वो 3-4 स्कूल बदल चुका है बच्चा, 4 स्कूल बदल चुका है। अब आप कंडीशन देखिए इस बच्चे की, जो बच्चा कहता है वही माँ-बाप को करना पड़ता है। मतलब बच्चा अपने इरादों में भी इतना पक्का है, पूरे घर को परेशान करके डाल देता है 1 सेकंड में। क्या कारण है इस पत्री में, देखते हैं। एक तो इस बच्चे को वैसे ही ये नहीं है कि उसे मेंटली समझ नहीं है, समझ सब चीज़ों की है उसे। आस-पास के वातावरण की भी समझ है, सब कुछ है, लेकिन वो करवाता सिर्फ़ अपने मन की है। इस तरीके से रहता है घर में जैसे कोई वो राजा हो और बाकी सब उसके गुलाम। बच्चे को ये है कि एक तो पैसे का बहुत ज़्यादा है, पैसा, पैसा, पैसा। मतलब वो पैसों के आगे रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता। उसे सिर्फ़ पैसा चाहिए बच्चे को। अपनी लाइफ़ में वो खुल के कहता है कि मुझे तो पैसा चाहिए, सारी सुख-सुविधाएँ चाहिए, पैसा चाहिए। इसके लिए वो मेहनत भी कर रहा है। वो बच्चा गेम में, पबजी गेम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और ई-स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहता है। आप समझ गए होंगे, शायद आप लोगों के घर में भी कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो कि इस तरीके की हरकतें होंगी या कुछ होगा, या इससे मिलती-जुलती होंगी। बहुत बच्चे आजकल ई-स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, लेकिन बस सभी बच्चे पढ़ाई नहीं छोड़ देते, पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में, लेकिन इनकी तो शिक्षा ही छूट गई है। देखते हैं, चलिए कारणों को भी देखते हैं। अब देखते हैं इनका लगन, देखते हैं। तो लगन है इनका वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन है, और लगन लॉर्ड जो बैठे हैं वो बैठे हैं नवम भाव में। तो यहाँ पर कहीं न कहीं नवम भाव से लगन का कनेक्शन बनना बहुत अच्छा हो गया, शुभ हो गया इस व्यक्ति के लिए। लेकिन फिर वही बात, हर बात में लेकिन आ जाता है। यहाँ पर जो राशि है उसमें मंगल नीच के हो जाते हैं नवम भाव में। चंद्रमा की राशि आ रही है कर्क राशि, तो मंगल यहाँ पर नीच के हो गए, तो कुछ कमज़ोर भी हो गए, और भाग्य को लेकर कुछ परिणाम देने में उतनी सक्षम ये यहाँ पर नहीं माने जाएंगे। ठीक है, हमने ही देख लिया मंगल को यहाँ पर। अब देखते हैं हम मंगल, ये तो लॉर्ड हो गए यहाँ के, और एक इनकी दूसरी राशि कहाँ पर आ रही है, छठे भाव में आ रही है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने हितों को लेकर सामने वाले को अपना दुश्मन बना लेना, लड़ाई झगड़े करने में माहिर। कहीं ना कहीं ये मतलब बचने वाला नहीं है किसी बात से कि हाँ मैं, जैसे कुछ छोड़ देता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, मैं मान जाता हूँ इस बात में। वो चीज़ इनके अंदर नहीं है, लड़ने झगड़ने को हमेशा अपनी चीज़ों के लिए तैयार रहेंगे। हालाँकि इनसे भाग्य में भी कमज़ोरी आ रही है इस चीज़ से, लेकिन बच्चा है तो बच्चे को क्या पता इस बात का। अब आगे बढ़ते हैं, इनके सेकंड हाउस को देखते हैं। सेकंड हाउस में बुध और सूर्य, राहु और चंद्र हैं। ये इनकी चलित कुंडली है, लगन कुंडली नहीं है इनकी, ये चलित कुंडली है। अब देखिए एक चीज़, मुझे पहले हालाँकि आपको लगन कुंडली दिखानी थी, लेकिन ये गलती से चलित कुंडली आ गई है पहले। कोई बात नहीं, लेकिन जो लगन कुंडली है उसमें क्या है कि 4 ग्रह हैं सेकंड हाउस में, और शुक्र जो है वो 0 डिग्री के होकर यहाँ थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, और गुरु है 4th हाउस में। अभी मैं दिखाऊंगी आपको वो। तो ये चलित कुंडली में बात को दिखाती है आपको, लेकिन चलिए आगे ये तो पहले से ही डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप लगन कुंडली को देखेंगे, तो जब शुक्र यहाँ पर 0 डिग्री के होकर बैठे हैं, तो आप तो सोचेंगे कि तीसरे घर में है शुक्र, लेकिन असल में वो है दूसरे ही घर में, और दूसरे ही घर के परिणाम को दे रहे हैं यहाँ पर शुक्र। आप देखिए इस बच्चे को पैसे का इतना ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है इस बच्चे को। इस एज में लगभग 3-4 सालों से इस बच्चे को पैसे का बैराग है बहुत ज़्यादा, कि मैं पैसा कमाने लगूँ बस किसी तरीके से। जो ई स्पोर्ट्स में जो कंपटीशन होते हैं, ये बच्चा अभी 16 साल का नहीं है, लेकिन इसको उन कंपटीशन में अभी जाना है, मतलब अभी जाना है। इस बच्चे को फ़ोन चाहिए तो एप्पल का चाहिए, ब्रांडेड सामान चाहिए सारा। कोई भी सामान इसे हल्का वाला नहीं चाहिए। बाइक चाहिए तो वो भी ब्रांडेड अच्छी 2.5-3 लाख वाली बाइक कम से कम वो चाहिए।
और गाड़ी चाहिए तो लंबरगिनी चाहिए। मतलब ख्वाहिशें ऐसी कि माँ-बाप में की जेब में दम हो या ना हो, लेकिन बच्चे को चाहिए वो चीज़। तो माँ-बाप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ से, इस बच्चे की। और लेकिन एक बात है बच्चे के अंदर, बच्चा कहता है कि मैं कमाऊँगा। मतलब पेरेंट्स को तो वो कहता ही है कि इनकी ज़िम्मेदारी है मुझे करके देने की। जो माँ-बाप की ज़िम्मेदारी होती है वो ये मुझे पहले से करके देंगे, और बाद में जब मैं कमाने लायक हो जाऊँगा तो मैं अपने लिए खुद कमाऊँगा, और मैं इनके भरोसे नहीं रहूँगा, और मैं अलग से कमा के अलग जाऊँगा, इनके पास रहूँगा भी नहीं, बाहर रहूँगा। तो क्या वो चीज़ें हैं जो इस हाउस में दिखाई दे रही हैं? सेकंड हाउस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसे स्ट्रॉन्ग कह लीजिए या फिर ग्रहों का डिस्टर्बेंस कह लीजिए आपस में। जब एक हाउस में इतने सारे ग्रह होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग तो होता ही है। लेकिन वो कहीं न कहीं ग्रह आपस में जो एनिमीज़ प्लैनेट होते हैं, या फिर किसी गलत भाव के कारण, गलत दृष्टि के कारण परेशान होते हैं, उनकी राशि कहीं गलत भाव में पड़ी भी होती है, या किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि आ रही होती है, तो वो चीज़ भी है यहाँ पर। तो शुक्र का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना इस भाव में, क्योंकि शुक्र का ही भाव है, 2 नंबर की राशि यहीं पर आती है कालपुरुष की कुंडली में। जब हम 1 2 3 लिखेंगे इन पे, यहाँ पर 1 2 3, तो यहीं पर आएगी ना 2 नंबर की राशि। तो शुक्र का तो घर है ये। यहाँ चंद्र भी मजबूत है, शुक्र भी मजबूत है, और राहु भी देखिए अब यहाँ पर थोड़ा-सा अलग आ गया कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये लगन वृश्चिक है, तो यहाँ पर जो है बुध और राहु और शुक्र, राहु तो खैर जिस राशि में बैठते हैं उसके जैसा परिणाम देने लगते हैं। जिन ग्रहों के साथ बैठेंगे, जिस राशि में बैठेंगे, वैसे भी राहु इनकी सूर्य की नक्षत्र में बैठे हुए हैं यहाँ पर। सूर्य खुद अपने नक्षत्र में है, राहु भी सूर्य के नक्षत्र में है, और एक ग्रह और है कोई, वो भी सूर्य के ही नक्षत्र में है। तो यहाँ पर सूर्य सबसे स्ट्रॉन्ग फल देने वाले हैं। तो कहीं न कहीं अभी तो फ़िलहाल अभी मैं आपको लगन कुंडली पे लेकर चलूँगी, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है? मुझे तो बस ये दिखाना था कि शुक्र यहाँ पर है। चलिए हम अब इनकी लगन कुंडली में चलते हैं, वहाँ पर देखिए लगन कुंडली में हम आ गए हैं, और यहाँ पर आप देखिए, मैं जो आपको दिखाना चाहती थी कि शुक्र देखिए यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है ना? और गुरु चौथे घर में बैठे हैं। तो यहाँ पर ये 4 घर रह गए अब। अच्छा, अब हम अगर मंगल की दृष्टि को देखें, तो मंगल की दृष्टि शुक्र पर यहाँ जा रही है। तो अभी ये इनकी एज टीन एज में है ये, तो वो चीज़ें तो इनके साथ नहीं है जो लोग अफेयर वगैरह का टॉप, ऐसा कुछ इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, और थोड़ा सा ये बच्चा इस मामले में अच्छा है, और कहीं ना कहीं लड़कियों के मामले में इसका दिमाग नहीं चलता है। और ये बच्चा स्कूल में भी मतलब अपने पेरेंट्स से ये चीज़ बोलता है कि स्कूल में बच्चे क्या करने जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो पढ़ाई करने जाते हैं स्कूल में, और मुझे सब पता है सब बच्चे क्या कर रहे हैं मेरे आसपास के। मतलब इस बच्चे को नॉलेज तो बहुत है, अपने आसपास के भी बच्चों से बात करता है, तो वो, लेकिन उसको एक शाही तरीके से रहना पसंद है, शाही चीज़ें पसंद है। पिछला कोई कर्मा है ज़रूर, उसका भी कारण बताती हूँ कर्मा का। देखिए अब इनके 3 ग्रह चार्ट के अंदर बकरी है, बकरी है। देखिए बुध बकरी है, यहाँ पर बुध बकरी है, मंगल बकरी है, और शनि बकरी है। 3 ग्रहों का जो ग्रह हमारी कुंडली में बकरी हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फल देते हैं, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो। अब देखिए पढ़ाई के कारक कौन है? पढ़ाई के कारक हैं बुध, और बुध यहाँ पर बैठे हैं राहु के साथ, और इनके चार्ट में बुध कारक भी नहीं है। बुध इनके एक तरीके से यहाँ पे एनिमी प्लैनेट माने जाएंगे, और वैसे तो न्यूट्रल हैं बुध और मंगल जो हैं, लेकिन फिर भी इनका यहाँ सेकंड हाउस में होना, राहु के साथ होना, और राहु का सूर्य चंद्र के साथ होना, सूर्य चंद्र में भी अमावस योग बन गया यहाँ पर, और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर पितृदोष भी बनता है। सेकंड हाउस में सूर्य राहु और राहु चंद्र दोनों साथ में हैं, तो इनकी कुंडली में पितृदोष भी बनता है, जिनका इन्हें उपाय कराना पड़ेगा, और वो मैंने इनको बता दिया है। बुध बकरी हैं, बुध का एक ग्रह का लेके चलते हैं। बुध बकरी हैं तो बुध यहाँ का भी फल दे रहे हैं। बकरियों के 50% बुध यहाँ पर है, और 90% बुध यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए जब बुध लगन में यहाँ पर होंगे, बच्चा तेज दिमाग का होगा, और बुध स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, लेकिन तेज दिमाग को किस चीज़ में लगाएगा? पढ़ाई छोड़ने में लगाया उसने, स्कूल ना जाने में लगाया। तर्क देता है वो, तरह तरह के तर्क देकर उसने स्कूल नहीं गया। टीचर भी उसको नहीं समझा पा रहा, टीचर बुलाते ही नहीं जाता वो, टीचरों से भी मतलब ऐसी लैंग्वेज में, बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में बात करता है कि हाँ मुझे नहीं आना। अपने मम्मी पापा से कहता है कह दो मुझे नहीं आना स्कूल। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन एक बच्चा ले सकता है, वो है। कंफ्यूज तो होता है वो, बहुत कंफ्यूज बच्चा है कहीं ना कहीं अपने डिसीजन को लेकर, कि मेरा अभी तक था कि मैं सही ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा, पर
फिर भाई स्ट्रांगली कहता है कि नहीं, हाँ मैंने सही डिसीजन लिया है, मैं नहीं चाहूँगा, पढ़ाई करके क्या होना है, और अगर मुझे करनी होगी तो मैं बाद में कर लूँगा पढ़ाई, मेरी लाइफ तो है ना, अगर मेरी समझ में आती है तो मैं बाद में कर लूँगा। देखिए यहाँ पर ये तो बताया कि बुध 2 जगह हैं, और देखिए मंगल का भी यहाँ पर गलत फैला रहा है कहीं न कहीं। मंगल तो जबकि लगन लॉर्ड है, लेकिन मंगल यहाँ 50% इस भाव में एंट्री दे रहे हैं अपनी। जो एक वक्री ग्रह होता है, वो कहीं न कहीं या तो ये माना जाता है कि वो अपनी जगह मतलब उसने अपनी चाल धीमी कर दी है, या पर चल रहा है, या पीछे देख कर चल रहा है, या पीछे का रिज़ल्ट देख कर चल रहा है। इसके बारे में तरह-तरह के कॉन्सेप्ट है, उसमें पढ़ना बेकार है। लेकिन देखिए, हम तो यही मानकर चलते हैं कि 90% रिज़ल्ट यहाँ का देता है और 50% पीछे का देता है। तो पीछे का देगा तो मंगल केतु हो गए ना, 8वें घर में मंगल हो गया। तो देखिए ऊपर से केतु के साथ हो गया, ऊपर से बुध की राशि में हो गया, तो पढ़ाई तो खत्म कर दी उसने। और ऊपर से दृष्टि कहाँ हो गई मंगल की, मंगल यहाँ है तो यहाँ से दृष्टि डाल रहा है कहाँ, बुध पर, दूसरे घर में दृष्टि डाल रहा है ना। तो चाहे और जब वक्री ग्रह होते हैं तो कहीं न कहीं उनका संबंध जो होता है वक्री ग्रहों का, पिछले कर्मांश से होता है हमारी लाइफ के। पहले कर्मा कहीं न कहीं ये बच्चा लेकर चल रहा है अपने चार्ट में, और उन्हें फॉलो कर रहा है वो, कहीं न कहीं उसे अपने कर्मों का हिसाब करना है, वो कर रहा है यहाँ से। देखिए और चार्ट में और भी कई चीज़ें हैं। उसके साथ-साथ घर वाले भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी उसके कर्मा जुड़े हुए होंगे, इसीलिए फेस कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को। हालाँकि ये बच्चा कर सकता है, ऐसा नहीं, बहुत कुछ कर सकता है ये बच्चा। अभी देखते हैं 1 मिनट। देखिए शनि का भी देखते हैं, वक्री का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर शनि भी वक्री होकर यहाँ पर भी शनि 50% फल दे रहे हैं 5वीं राशि में सूर्य की। हालाँकि ये उतनी गलत नहीं है यहाँ पर, लेकिन शनि भी यहाँ पर बाधक ग्रह के रूप में काम करेंगे। ये क्योंकि वृश्चिक लगन की कुंडली है, यहाँ पर बाधक बनकर शनि काम करेंगे। तो बाधक शनि अगर वैसे मंगल है बाधक, तो 90 भाव में जो ग्रह होता है तो वही बाधक है। लेकिन यहाँ पर शनि अच्छा फल नहीं देंगे क्योंकि ये मंगल की कुंडली है, मंगल शनि की अच्छी मित्रता नहीं है, दुश्मनी है एक तरीके से, एनिमीज प्लैनेट है ये। तो अब आप देखिए शनि की तीसरी दृष्टि 1 2 3, ठीक है। तो शनि की तीसरी दृष्टि लगन पे पड़ रही है, 5वीं यहाँ पड़ रही है तीसरे भाव में जहाँ शुक्र बैठा हुआ है। ये तो शनि का अपना ही घर हो गया एक तरीके से, तो यहाँ तो शनि उतना वो नहीं करेंगे बच्चा। लेकिन ये सारी चीज़ें ब्रांडेड मांगता है, उसे सफाई इतनी पसंद है, अपने फ़ोन को किसी को छूने भी नहीं देता वो बच्चा, टच भी नहीं करने देता, मतलब गंदा हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे के साथ में, थोड़ा-सा कहीं न कहीं उसकी वाणी में भी बहुत कठोर वो है। वाणी को कहाँ से देखेंगे, यहीं से देखेंगे, बुध को ही देखेंगे यहाँ पर भी हम। तो बुध के साथ भाई क्रूर ग्रह तो बैठे हुए हैं, राहु बैठे हुए हैं, और बुध बकरी भी है, और सूर्य भी है, तो वाणी में तो कठोरता आएगी इस बच्चे की। लेकिन बोलता एकदम सपाट बात है बच्चा, मतलब जो सोच भी नहीं पाता कोई कि ये बात बोलेगा, वो बोलता है बच्चा। और देखिए शनि की दृष्टि भी हमने देखी, तीसरी है, 5वीं है, और ये देखिए शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। मतलब कि एक तरीके से ये इनके खेल का भी हाउस अगर ये देखा जाए तो, अगर इनको देखा जाए ये किसी गेम में है तो गेम का भी हाउस यही है। तो आप देख सकते हैं बच्चे का गेम का क्या हालत है बच्चे की, और अगर इन्हें देखा जाए कि सफल होंगे या नहीं होंगे, तो देखिए इनकी जब सूर्य की दशा आएगी, अभी शुक्र की दशा में इनका कोई चांस नहीं लग रहा है। शुक्र की दशा में अभी हम दशा भी देखेंगे, दशा वाले उस पे आएँगे तब हम दशा देखेंगे। तो अभी इनकी 2026 तक ये शुक्र की दशा बाकी बची है, शुक्र की महादशा चल रही है इनकी इस समय, और तब ये बच्चा इतना ज़्यादा डिमांडिंग इस चीज़ के लिए हो रहा है, पैसे के लिए। हर चीज़ में इसको कुछ बड़ा चाहिए, बड़ा, छोटा नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए हर चीज़ में। एक चीज़ हमने इस शनि को भी ले लिया और सब चीज़ों को ले लिया, चलिए अब हम इनकी दशा की तरफ चलते हैं। शुक्र की पहली दशा है 2027 तक, 1/11/2027 तक है, उसके बाद इनकी सूर्य की दशा लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं अभी इनका सूर्य में बुध चल रहा है 2023 के बाद, जो कि 2026 तक है इनका, ठीक है। उसके बाद इनका केतु आ जाएगा, और चलिए आगे देखते हैं हम।
दिख रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर बुध की अंतर्दशा में बुध कैसे फल दे रहा है, शुक्र की बुध की अंतर्दशा में। तो देखिए अगर बुध यहाँ है तो बुध यहाँ भी मान लीजिए 50% वाला, ठीक है। एक शनि यहाँ है तो एक शनि यहाँ भी मान लीजिए, ठीक है। और एक मंगल यहाँ है तो एक मंगल यहाँ भी मान लीजिए। अब देखिए चार्ट को कैसे दिखता है। मंगल की दृष्टि भी देखनी है हमें, क्योंकि हमारा जो लगन है वो है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में मंगल लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड है। लेकिन देखिए यहाँ वो बृहस्पति की राशि में पहले घर में रिजल्ट तो अच्छे देगा, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या राहु को रिजल्ट अच्छे देगा, क्या बुध को अच्छे देगा? बुध के रिजल्ट अच्छे देगा जहाँ जहाँ बुध की राशियाँ बैठी हैं, ठीक है। बाकी सूर्य चंद्र तो उसके मित्र हैं, उनको तो रिजल्ट अच्छे देगा वो, जहाँ जहाँ सूर्य चंद्र की राशियाँ बैठी हैं। अब देखिए बुध को अगर देखें तो बुध की राशियाँ कहाँ पर आ गई? एक तो सप्तम हाउस में आ गई जहाँ की मंगल बैठा है, ठीक है। एक आ गई दशम घर में, जो कि हमारे स्टेटस का भी है, हमारे कर्म का भी है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। शनि को देखिए, शनि कहाँ कहाँ दिख रहे हैं? शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि यहाँ बैठे हैं तो यहाँ भी बैठे हैं शनि। अब इनके सामने वाला जो हाउस हुआ वो कौन सा हुआ? सप्तम हाउस, यहाँ भी जा रही है शनि की दृष्टि, यहाँ भी जा रही है चौथे घर में, जो इनकी पढ़ाई का भी घर है, ठीक है। वो भी इनकी खत्म हो गई। अब शनि की दृष्टि तो बहुत घरों में जा रही है, अगर देखें तो इस तरीके से देखिए, यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ भी जा रही है, और यहाँ भी जा रही है, और यहाँ भी जा रही है। ऐसे ही शनि की तीसरी दृष्टि अगर देखें हम यहाँ से, तो यहाँ भी जा रही है। यहाँ मंगल की राशि है कहीं ना कहीं। खर्चे तो खैर ये बच्चा कराता ही है, वैसे भी बार बार खर्चों का ही है। और बुद्धि यहाँ भी बैठे हैं तो खर्चे तो बच्चे को दिन रात यही रहता है, अब ये लेना है, अब ये लेना है, अब ये लेना है। तो कहीं ना कहीं गंदे रिजल्ट इन्हें मिल रहे हैं इन चीज़ों के। यहाँ अगर लगन लॉर्ड भी कुछ अच्छे रिजल्ट देता तो वो नहीं दे पा रहा है पूरी तरीके से लगन लॉर्ड भी अच्छे रिजल्ट। अब देखिए जब स्थिति इस तरीके की बनी हुई है, ऐसा नहीं कि सारा बुध गलती करेगा या शनि गलती करेगा। कुछ चीजें, अब शनि दशम भाव में बैठा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसी का दशम भाव का ही कारक है। भले ही बहुत अच्छे रिजल्ट ना दे पाए, पर बुद्ध की राशि में भी है, अपने घर में भी है। तो यहाँ पर बुद्ध जब लगन में है इस समय दशा लगन चार्ट के अनुसार, तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देगा शनि अपना, थोड़ा बहुत तो देगा, 50% तो देगा। और यहाँ पर भी गुरु के घर में भी गुरु का सम्मान करता है शनि, तो यहाँ पर भी मतलब बुरे रिजल्ट भी वो नेगेटिव भी देगा, लेकिन इतने नहीं देगा यहाँ पर भी। अब देखिए, अब देखिए जब सूर्य की दशा आएगी यहाँ पर, तो पांचवें घर के रिजल्ट आएंगे। पांचवें घर में सूर्य की राशि पड़ी हुई है, और पांचवें घर के रिजल्ट सूर्य लगन में बैठे हैं इस तरीके से दशा लगन चार्ट के अनुसार। दूसरा घर भी है, अगर हम लगन चार्ट के अनुसार देखते हैं तो दूसरा घर है, लेकिन अगर हम दशा लगन बना लेते हैं तो सूर्य के अनुसार ये अपने से पांचवें घर के रिजल्ट देगा। पांचवा घर क्या है? इनका जो गेम खेलते हैं ये हो सकता है, या फिर इस एज में आके जब बच्चा 17-18 साल की एज में होता है तो रिलेशनशिप होता है, दो चीजें होती हैं। तो अगर ये इस गेम में बने रहते हैं और ये इसे ही अपना करियर बनाना चाहते हैं जैसा कि ये कहते हैं, तो इन्हें सफलता मिलेगी, अवश्य ही मिलेगी यहाँ पर इन्हें सफलता। और देखिए, एक सेकंड, सूर्य में चूंकि राहु जो है वो सूर्य के ही उसमें बैठे हुए हैं नक्षत्र में। मैं भी दिखाती हूँ आपको, सूर्य के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं राहु। तो रिजल्ट वो सूर्य के अकॉर्डिंग ही देंगे, या तो वो बृहस्पति के अकॉर्डिंग देंगे या सूर्य के अकॉर्डिंग देंगे। बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, हालांकि और भी ग्रह हैं उनके साथ, पर जिसके नक्षत्र में बैठे हैं तो लॉर्ड तो वही हो गया। अब देखिए शुक्र का भी, अगर हम शुक्र को दशा लग्न में ले आते हैं तो कहीं ना कहीं बुध, राहु, सूर्य, चंद्र, ये चारों ग्रह 12वें में आ जाएंगे। 12वें घर में बैठकर ये खर्चा ही करवाएंगे अगर शुक्र को दशा लग्न चार्ट बना देते हैं हम, ठीक है। मनोकामनाओं के ऊपर खर्चा होगा, जो भी इनकी इच्छाएं होंगी उनके ऊपर खर्चा होगा। तो जब तक शुक्र की दशा चलेगी तब तक ऐसे ही रहेगा ये चीज। और सूर्य की दशा में और चीजें कुछ खराब हो सकती हैं, उन्हें हम अभी से नहीं कंसीडर करते हैं। कहीं ना कहीं देखिए सूर्य के सामने केतु है, तो फादर की हेल्थ पे असर आ सकता है। वो चीज़ हमें दिख रही है यहाँ पर, केतु की दृष्टि आ रही है यहाँ पर। तो जब सूर्य एक्टिव हो जाएंगे तो सूर्य केतु आमने सामने, और फिर सूर्य की अंतर्दशाएं भी चलेंगी। चलिए इस चीज़ को यहीं पर छोड़ते हैं हम, और नमस्कार। आपको ये प्रेडिक्शन अच्छा लगा हो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।